हेलो एवरीवन। इस वीडियो के द्वारा हम जीपीएस ऑनलाइन स्कूल ऐप को कैसे यूज़ करते हैं की जानकारी लेंगे, क्योंकि कई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ऐप को यूज़ करने में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे टेस्ट पेपर कैसे सबमिट करना है, एग्ज़ाम टाइम टेबल कैसे चेक करें, होमवर्क कैसे देखें। साथ ही साथ यदि हमारे घर में 2 से अधिक या 1 से अधिक बच्चे हैं तो उनको एक ही मोबाइल से हम कैसे पढ़ाएं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे मोबाइल में जीपीएस ऑनलाइन स्कूल ऐप हो। तो ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर आप जाइए, वहाँ टाइप कीजिए जीपीएस ऑनलाइन स्कूल। जैसे देन आपके सामने ऐप आएगी। ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद में कुछ इस तरह आपके मोबाइल में ऐप दिखाई देगी, डेट इज जीपीएस ऑनलाइन स्कूल ऐप। आफ्टर देन ऐप को ओपन कीजिए आप। सबसे पहले 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, यूज़र एंड पासवर्ड, जो आपको ऑलरेडी स्कूल के द्वारा दी जा चुके हैं। अगर किसी बच्चे से आईडी पासवर्ड लॉस हो गए हैं तो स्कूल से ले सकते हैं। अब यूज़र नेम और पासवर्ड को में क्या ध्यान रखना है कि ऑल द लेटर शुड बी स्मॉल, कि यूज़र नेम लिखते समय सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। मैं एक आईडी डाल देता हूँ, कोई भी लेटर बीच में बड़ा नहीं होना चाहिए और स्पेस नहीं देना है हमें। तो जैसे हम साइन इन करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले अटेंडेंस का ऑप्शन आएगा। वेलकम स्टूडेंट्स, प्लीज़ मार्क अटेंडेंस एंड प्रोसीड टू स्टडी। तो यहाँ से आपको अटेंडेंस अपनी मार्क करनी है। तो सबसे पहले हम अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। द मैसेज का अटेंडेंस हैज़ बीन मार्क्ड सक्सेसफुली, दैट मीन्स आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा जो है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। आफ्टर देन सेकेंड ऑप्शन हमारा है वीडियोज़ ऑप्शन। यहाँ से आपको वीडियोज़ जो भी स्कूल के द्वारा भेजी जाती है यहाँ पर मिलती हैं। इस सेक्शन में क्लिक करते हैं। सेक्शन पर देखिए मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस। एंड लास्ट में एक नया ऑप्शन अभी हमने ऐड करवा दिया है, ये इंफॉर्मेशन का है। अब स्कूल से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी तो इस सेक्शन में आपको दिखाई दे सकती है, इंफॉर्मेशन सेक्शंस में। देन अब हम बात करते हैं मैथ्स। वीडियोज़ ओपन करते हैं मैथ्स की, लाइक एक्सरसाइज 2.3 लेक्चर 1। वी गो साइंस और लेक्चर्स डेट बाय डेट सारे लेक्चर्स हमारे यहाँ मिल जाएंगे हमें। लाइक स्टार्टिंग करते हैं, और लेक्चर्स आर देयर। देखिए इसके बाद हमारा ऑप्शंस हैं पीडीएफ। पीडीएफ ऑप्शंस में आपको जो भी स्कूल के द्वारा पीडीएफ भेजी गई हैं वो सब यहाँ दिखाई देंगी। टाइटल, टाइप, सब्जेक्ट, डेट। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर व्यू और डाउनलोड। ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, यहाँ से व्यू एंड डाउनलोड, ये सेक्शन, यहाँ से आपको वीडियोस पीडीएफ डाउनलोड होती हैं। लाइक हमें अभी सोशल साइंस की बुक वर्क ऑफ लेसन नंबर डाउनलोड करना है, तो सिंपली क्लिक करेंगे तो जो भी कुछ वर्क होगा वो यहाँ हमें दिखाई दे जाएगा। सिंपली आपको क्लिक करना है, जिस भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएंगी। बहुत इजीली ओपन हो रही है, देखिए सर। तो आप इजीली अपने वर्क को कर सकते हैं। आपने हमारा सेक्शन है डीपीपीज़। ये डीपीपीज़ जो सेक्शंस है ये केवल 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, 10th क्लास तक के बच्चों के लिए नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो अभी आपकी एग्ज़ाम चल रही है कंटिन्यूटी में, एग्ज़ाम टाइम टेबल एंड सिलेबस। इस पर क्लिक कीजिए। आपको अपना फर्स्ट यूनिट टेस्ट का क्लास 6 एग्ज़ाम टू लर्न ऑल सिलेबस, आपको अपना सिलेबस टाइम टेबल दिखाई देगा यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस सेक्शन पर, दैट इज़ द थिंग। यहाँ आपको एग्ज़ाम टाइम, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, वैसे ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट का टाइम टेबल आपका ओपन हो जाएगा कम्प्लीटली। अगर आप डाउनलोड करना चाहें इसको तो यहाँ क्लिक कीजिए। आफ्टर क्लिकिंग देन यू विल एट द ऑप्शन डाउनलोड, दैट इज़ डाउनलोड। यहाँ क्लिक कर सकते हैं हम। बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद में अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आता है एग्ज़ाम पेपर। यहाँ एग्ज़ाम पेपर पर जब हम क्लिक करते हैं तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो हमारे करंट में रनिंग है उनकी जानकारी इसके अंदर दी गई है। देखिए सबसे पहले है एग्ज़ाम टाइप, देन क्लास, सब्जेक्ट, डेट, एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस, देन
view and download. After then submit paper and paper status. इसके आगे है पेपर स्टेटस, उसमें लिखा है पेपर नॉट सबमिटेड। तो देखिए इस सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। सबसे पहले जैसे डेट बाय डेट पेपर आपके सामने आए हुए हैं। लाइक हमें अभी 28 अगस्त को पेपर हुआ था हमारा इंग्लिश का सिक्स क्लास में। इसे ओपन करना है तो बेसिकली हमें क्लिक करना है इस जगह पर, व्यू एंड डाउनलोड इंग्लिश पेपर। जैसे आप क्लिक करेंगे पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैथ्स पेपर पर क्लिक करेंगे तो मैथ्स पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा। एसएस पे कीजिए, एसएस पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा। संस्कृत पेपर ओपन कीजिए, वो हो जाएगा। देखिए कई आपके सामने कई पेरेंट के सामने प्रॉब्लम आ रही थी, भाई क्लिक करने पर पेपर ओपन नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका बेसिकली कारण है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं या जिन्होंने अपनी ऐप को अपडेट नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले हम इस तरह की ऐप यूज़ कर रहे थे। जी देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आपके मोबाइल में ये वाली ऐप डाउनलोडेड है, ये हमारी ओल्ड ऐप थी। अगर आइकन आपके जीपीएस ऑनलाइन क्लास के नाम से अगर इस तरह का आइकन आपके मोबाइल में बना हुआ आ रहा है, अगर इस तरह की ऐप को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दें और प्ले स्टोर से जीपीएस ऑनलाइन स्कूल ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये ऐप अपडेटेड नहीं है। ये ऐप को अपडेट करवा दिया है हमने, जीपीएस ऑनलाइन स्कूल के नाम से अपडेट करा दिया है, जिसमें आपको नए फीचर्स दिख रहे हैं। वापस हम ऐप की तरफ चलते हैं। तो इसीलिए आपकी ऐप के अंदर पेपर ओपन नहीं हो रहे थे, क्योंकि ऐप कई पेरेंट्स के पास अभी तक ओल्ड ऐप थी। तो अब आप लोग अपनी ऐप को, अगर ओल्ड ऐप है तो उसको अपडेट ज़रूर कर लें। आफ्टर देन हम बगल में आते हैं सबमिट पेपर। यहाँ जाइए आप, जिस भी सब्जेक्ट का आपको पेपर सबमिट करना है, लाइक इंग्लिश का पेपर हो गया है, इसको सबमिट करना है। देन गो टू सबमिट पेपर, चूज़ फाइल्स। ठीक है, तो जो भी आपके मोबाइल्स में फाइल्स होंगी वो आपको सामने दिखाई देंगी। जैसे लाइक आपने पेपर्स करने के बाद में उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए तो आपको दिखाई देगा। अब हमें क्या करना होता है कि 4 to 5 पेजेस को सेलेक्ट करना है एक बार में ही। हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट किया तो देखिए 1 फाइल सेलेक्ट हो रही है। हम चाहते हैं कि 4 to 5 पेज सेलेक्ट करने हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें फ़ोटो के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 5, हम जितनी भी इमेजेस चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मैंने 5 इमेजेस सेलेक्ट की है, सेलेक्ट टोटल 5 इमेजेस एंड देन सबमिट। देखिए टोटल 5 इमेजेस, मतलब डैट मीन्स ये है आपका पेपर सबमिट हो चुका है। अब यहाँ स्टेटस पर जाके चेक कीजिए। अब पता कैसे लगेगा आपको पेपर सबमिट हुआ है नहीं हुआ है, इसके लिए देखिए यहाँ ये देखिए ऑप्शन चेंज हो गया हमारा। ऑप्शन में आ गया है पेपर सबमिटेड विद फाइल। देखिए अभी तक लिखा आ रहा था पेपर नॉट सबमिटेड, अब राइट आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है पेपर सबमिटेड विद फाइल। दैट मीन्स आपका पेपर सबमिट हो चुका है। हमने किया क्या, सबमिट पेपर पर गए हम लोग। सबमिट पेपर के जाने के बाद में फ़ाइल को चूज़ किया, लॉन्ग प्रेस किया, क्योंकि लॉन्ग प्रेस नहीं करेंगे तो केवल एक फाइल ही जाएगी और एक बार पेपर सबमिट करने के बाद में आप वापस उसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो पेपर सबमिट करते समय ध्यान रखें इस चीज़ के बारे में। और अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा भी पेपर को सबमिट कर सकते हैं टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर पर। आई थिंक एग्जाम पेपर जो सबको प्रॉब्लम आ रही थी वो क्लियर हो गया होगा। आफ्टर देन इसके अंदर है क्वेरी सेक्शन। किसी भी सब्जेक्ट की आप किसी भी सब्जेक्ट टीचर से आप क्वेरी कर सकते हैं। लाइक इंग्लिश में मुझे क्वेरी करनी है, अपनी क्वेरी टाइप कर दें आप, जो भी आपकी क्वेरीज हो। या आप अगर आपने फ़ोटो लेकर रखा हुआ है तो उस फोटो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देन सबमिट कर सकते हैं। सीधी ही क्वेरी टीचर के पास पहुंच जाएगी और टीचर का जो आंसर आएगा वो यहाँ आपको क्वेरी में दिखाई देगा। आफ्टर देन नेक्स्ट सेक्शन है हमारा होमवर्क सेक्शन। नॉर्मली क्लिक कीजिए इसके ऊपर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको सारे चीज़ें दिखाई देंगी। होमवर्क डेट, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन जो टीचर ने राइट किया है, सबमिट होमवर्क, यहाँ से आप होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। सेम पैटर्न है जो अभी मैंने पेपर के अंदर बताया था आपको। और ये लिखा हुआ है होमवर्क स्टेटस, मतलब पेपर आपने सबमिट किया है या नहीं किया है, सॉरी होमवर्क सबमिट किया है या नहीं किया। तो असाइनमेंट नॉट सबमिटेड, असाइनमेंट का मतलब होता है होमवर्क, तो आप इसको भी यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो आई थिंक
ये सारी चीज़ें आपको पता लगी होंगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास में एक से अधिक बच्चे हैं, घर पर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और एक ही मोबाइल से हमें उनको स्टडी कराना है तो कैसे कराएं। देखिए अभी मैंने ये आईडी ओपन की है 9 डेमो 1। देखिए यहाँ आप जाइए इस सेक्शन पर, यहाँ आपके बच्चे का नाम, जैसे अभी जिसकी मैंने आईडी ओपन की है उसका नाम है स्टूडेंट। इस सेक्शन पे आप क्लिक कीजिए, दैट इज़ अ सेक्शन। इस सेक्शन पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। इस सेक्शन पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे साइन आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो साइन आउट का मतलब बाहर आना, मतलब इसको आईडी को बंद करना। आईडी बंद हो गई है। अब आप यहाँ पर किसी भी दूसरे बच्चे की आईडी, जो भी आपका सेकंड बच्चा है उसकी डालिए, तो उस बच्चे को आप उसकी ओपन हो जाएगी और उसको आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर पे तीसरा बच्चा भी है तो उसको साइन आउट कीजिए पुरानी आईडी को, तो नई आईडी आप खोल सकते हैं। मतलब अलग अलग टाइमिंग पर आप अलग अलग बच्चों को भी स्टडी करा सकते हैं। अलग अलग मोबाइल की आवश्यकता इसके लिए हमें नहीं है। आई होप आपको जो भी चीज़ मैंने अभी बताई है समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो स्कूल में फ़ोन करके भी आप लोग आस्क कर सकते हैं। थैंक यू।